दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी नदी के किनारे एक अजीब सा पुल देखा होगा जो ना पत्थर का है ना लोहे का, बल्कि नावों पर टिका हुआ है। हिलता है, डुलता है, पानी के साथ बहता सा लगता है, लेकिन फिर भी हजारों लोग रोज इसे पार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीपा पुल की। ये क्या होता है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, और सबसे जरूरी, आम आदमी की जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है। पीपा पुल को इंग्लिश में कहते हैं पॉन्टून ब्रिज। ये एक तैरता हुआ अस्थायी पुल होता है। इसे बनाने का तरीका बहुत सीधा है। पहले नदी में बड़े बड़े लोहे के या लकड़ी के पीपे यानी खोखले ड्रम या नावें एक लाइन में नदी के आर पार लगाई जाती हैं। फिर उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते या लोहे की चादर बिछाई जाती है और बस पुल तैयार। ये पुल पानी पर तैरता है, इसलिए जब नदी में पानी बढ़ता है तो ये ऊपर उठता है, जब पानी घटता है तो नीचे आता है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अब सवाल आता है, जब पक्की पुल होते हैं तो ये कच्चा तैरता पुल क्यों बनाया जाता है? दोस्तों, भारत में आज भी सैकड़ों ऐसी जगहें हैं जहां नदी के दोनों किनारों को जोड़ने वाला कोई पक्का पुल नहीं है। ऐसे में पीपा पुल ही एकमात्र रास्ता बन जाता है। इसके अलावा जहां पक्का पुल है भी, वो बहुत दूर है। किसान को अपना सामान बाजार ले जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, मरीज को अस्पताल पहुंचना है। पीपा पुल उन सबकी जिंदगी का शॉर्टकट है। समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। पीपा पुल कोई नई इन्वेंशन नहीं है दोस्तों, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि सिकंदर महान ने अपनी सेना को नदियां पार कराने के लिए पॉन्टून ब्रिज का इस्तेमाल किया था। रोमन सेना भी इसी तकनीक से नदियां पार करती थी। भारत में मुगल काल से लेकर अंग्रेजों के जमाने तक इन पुलों का खूब इस्तेमाल हुआ। अंग्रेजों ने तो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर पीपा पुल बनाकर रेल और सेना की आवाजाही कराई। और आज भी बिहार, यूपी, बंगाल, असम जैसे राज्यों में हर साल सर्दियों में जब नदी का पानी घटता है, पीपा पुल लगाए जाते हैं और बाढ़ आने से पहले हटा दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपनी बक्सर की। यहाँ गंगा नदी पर हर साल पीपा पुल लगाया जाता है। ये पुल बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। बक्सर की तरफ से चलो और सीधी यूपी के बलिया या गाजीपुर इलाके में पहुंच जाओ। इस पुल से रोजाना हजारों किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी आते जाते हैं, जिनके लिए ये पुल जीवन रेखा से कम नहीं। लेकिन जैसे ही गंगा में बाढ़ आती है, पुल हटा दिया जाता है और फिर वही लंबा चक्कर एनएच से होकर जाओ। घंटों का सफर और जेल पर भी पहुंच। तो दोस्तों, यही है पीपा पुल की